कि दुनिया के सबसे छोटे सबसे कम उम्र वाले नागा साधु बाबा हमारे साथ हैं। तो कभी ये सवाल नहीं मन में आता कि हमारे माता पिता आखिर कौन है, कैसे दिखते होंगे? नहीं। कभी नहीं? नहीं। ममता नहीं आता है? नहीं आता। सब कुछ मतलब माता पिता गुरु माता को ही मानते हैं। हाँ। कि आपके पिताजी आए भी थे आपसे मिलने, तो आप एक बार भी उनके पास नहीं गए? नहीं गया। आखिर क्यों? नहीं तो बोला उनसे। क्यों? क्योंकि मैं नागा सन्यासी बन गया हूँ। कितने बजे सुबह में उठ जाते हैं? 4 बजे। 4 बजे सुबह में उठ के क्या करते हैं? सुबह स्नान करके पूजा करते हैं। 11 मंदिर है। 11 मंदिर है वहाँ पे? हाँ। और 11 मंदिर में आप 4 बजे सुबह से उठ के पूजा पाठ करते हैं? हाँ। अच्छा, मम्मी पापा का याद नहीं आता है आपको? नहीं आता। एकदम नहीं आता है? नहीं। इतने आप कठोर कैसे बन गए कि मम्मी पापा के एकदम 10 साल की उम्र में एकदम नाजुक इनका दिल होगा, कलेजा होगा, और बोलते हैं कि मम्मी पापा का याद नहीं आता? इतने ठंड में थोड़ा भी ठंड नहीं लग रहा है? नहीं। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सब लोग कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, आप पूरा नंगे हैं बिना कपड़ों के हैं, आपको ठंड नहीं लग रहा है? नहीं लगती। इतने कम उम्र में लगती क्या? होगी, पर हमें नागा साधु उनको नहीं लगती। नागा साधु को ठंड नहीं लगती? नहीं। आशीर्वाद देना होता है आपको, ये जो रखे हैं, तो कैसे आप आशीर्वाद देते हैं? हम उनके ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे करते हैं। माँ बाप को आप पहचानते हैं? पहचान पाएंगे आप? नहीं। कितने साल के थे तो घर छोड़ दिए? वहीं 3 साल की उम्र में? हाँ, 3 साल की उम्र में। अभी हम प्रयागराज महाकुंभ में हैं और प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया के सबसे छोटे नागा बाबा के साथ है। देख सकते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे सबसे कम उम्र वाले नागा साधु बाबा हमारे साथ हैं। और आप इनको एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से कि किस तरीके से पूरा मुरेठा बांध के, रुद्राक्ष का माला पहन के, और इस कड़कती ठंड में हम लोग देख सकते हैं कितने कोट जैकेट सब पहने हुए हैं और कड़कती ठंड में पूरे ये नंगे हैं। और आप लोगों को बता दें कि फेसबुक और यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है, इसलिए हम पूरा इनका शरीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये एक भी कपड़ा अपने शरीर पे नहीं पहने हुए, पूरे नंगे हैं ये, इसीलिए ये लोग नागा बाबा कहे जाते हैं। लेकिन आप दुनिया के इतने कम उम्र वाले इतने छोटे नागा बाबा को अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे, ये दावा करके हम बोलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा। हर हर महादेव। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुगिरी महाराज। विष्णुगिरी महाराज आपका नाम हाँ। है? अच्छा, आपका अभी उम्र क्या हुआ होगा? मेरी उम्र 10 साल। आपको 10 साल में पता है कि आप क्या बन चुके हैं? अब हाँ। क्या बन चुके हैं आप? नागा साधु। नागा साधु आप बन चुके हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए 10 साल की उम्र में जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करने जाते हैं और वो अपना मौज मस्ती में एक अलग ही रहते हैं, और माता पिता का प्यार उनको चाहिए, और आप नागा बाबा बन गए? हाँ, मैं खेलता नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है अभी। पढ़ाई मतलब पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। लेकिन खेलते कूदते वैसे आम साधारण बच्चों की तरह नहीं? तेज बोलिएगा। साधारण बच्चों की तरह नहीं रहते हैं? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने साल के थे तो आप नागा बाबा बन गए? मैं जब 3 साल का था तभी नागा बाबा बन गया था। 3 साल के थे तभी? हाँ। वो बताइए, इतने कम उम्र में, इतने छोटी सी उम्र में क्या जरूरत पड़ गई कि आप नागा बाबा बन गए? क्योंकि मुझे सनातन धर्मों को आगे बढ़ाना था। सनातन धर्म के लिए? हाँ। देखिए, ये इतने जब छोटे थे तब ये नागा साधु बन गए। एक बार आप दिखाइए कैमरे पे कि कितने छोटे ये थे, कितने साधारण दिखते थे, तो ये नागा साधु बन गए। और ये इतने छोटे बच्चे का जज्बे का सलाम देना चाहिए, इतने छोटे नागा साधु के जज्बे को सलाम करना चाहिए कि सनातन को आगे बढ़ाने के लिए इतनी कम उम्र में ये अपने पूरे जिंदगी को, जीवन को त्याग करके नागा बन गए। आपको पता है कि नागा साधु का जीवन कैसे रहता है? त्यागों से भरा हुआ रहता है। हाँ, अच्छा रहता है नागा मतलब साधु। आपको ये नहीं लगा कि नहीं हमको नागा नहीं बनना चाहिए, अपने माँ बाप के पास रहते ना, माँ बाप प्यार करते, वहाँ पे रहते तो अच्छे होते? नहीं। माँ बाप को आप पहचानते हैं? पहचान पाएंगे आप? नहीं। कितने साल के थे तो घर छोड़ दिए? वहीं 3 साल की उम्र में? हाँ, 3 साल की उम्र में। कौन आपको लेके आया? कौन आपको नागा बाबा बनाया? मेरे को दान दिया। कौन दान दिया? मेरे माता पिता ने। आपके माता पिता ने दान कर दिया? हाँ। आखिर क्यों? माता पिता तो जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वंश आगे नहीं बढ़ता है, तो वो लोग कैसे भी चाहते हैं, आशीर्वाद लेते हैं भगवान से कि हमारे बच्चे हो जाए। आपको होते हुए आपके माता पिता क्यों दान कर दिए? उनकी कोई इच्छा होगी तो मुझे भी नागा साधु बनना था। आपको भी नागा साधु बनना था? हाँ। और उनकी कोई इच्छा जो थी पूरी नहीं हुई तो आपको दान कर दिए? हाँ। ऐसा था कि उनकी इच्छा कोई पूरी नहीं हुई तो इसलिए आपको दान कर दिए? मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो 3 साल का था। आप 3 साल के थे? हाँ। अच्छा, उस समय जब 3 साल के आप थे तो उस समय भी आपको लगता था कि मुझे नागा बनना चाहिए या नागा साधु बनना चाहिए? हाँ, क्योंकि हाँ, मैं जब 3 साल का था तभी मैं नागा साधु बनना था। तभी और चाहते मुझे कुछ थे? नहीं लग रहा था। तो उस समय आप जानते थे कि नागा साधु क्या होते हैं? ये सब आपको जानकारी था? हाँ। आपको 3 साल की उम्र में ही जानकारी थी? ठीक। अच्छा, मम्मी पापा का याद नहीं आता है आपको? नहीं आता। एकदम नहीं आता है? नहीं।
इतने आप कठोर कैसे बन गए कि मम्मी पापा के एकदम 10 साल की उम्र में एकदम नाजुक इनका दिल होगा, कलेजा होगा, और बोलते हैं कि मम्मी पापा का याद नहीं आता है। मुझे महाकाल पर विश्वास है इसीलिए। आपको महाकाल पे विश्वास है इसीलिए? हाँ। कभी माँ बाप का याद नहीं आता है? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं याद आता है? नहीं आता। बताइए, कभी मान लीजिए कि आपके गुरु माता से मिलने आपके माता पिता आ जाए, आपको देखने के लिए एक बार आ जाए, तो उस समय आपको लगेगा या रोना आएगा कि हमारे माँ बाप ये हैं? नहीं आएगा। नहीं आएगा? नहीं। जब से आप घर से बाहर निकले, जब से नागा साधु आप बने, तो उसके बाद कभी आपके माता पिता आपके गुरु माता से मिलने आपके पास आए कि नहीं? नहीं आए। कभी भी नहीं? नहीं। आप कभी जाने का प्रयास किए कि नहीं? नहीं। कभी उनकी याद में रोए कि नहीं? अभी नहीं रोए। महाकुंभ में पूरे देश के पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, अगर इसी मेले में कभी आपके माता पिता आ गए और आपसे मिल गए तो आप उनको पहचान पाएंगे? उनकी याद पहचानूंगा। नहीं पहचान पाएंगे? नहीं। उनको देख के कुछ ऐसा आपको नहीं महसूस होगा? नहीं। नागा साधु बनने के लिए क्या किया जाता है आपको पता है? नागा साधु कैसे बना जाता है, कैसे आप बने तपस्या होंगे? करनी पड़ती है। अच्छा ये बताइए, आप मंत्र वंत्र का भी उच्चारण करते हैं? कोई मंत्र का उच्चारण करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकम वंदना मृत्यु मुक्षीयमामृतम्। अच्छा, ये सब कैसे आपको याद हो गया इतने कम उम्र में? ये सब आपको याद करवाया गया है, कैसे सीख गए? मैं सीखा था, तब किताब पढ़ता हूँ ये सब किताब पढ़ते हैं? हाँ, शिव पुराण और गीता जी पढ़ता हूँ। अच्छा, आपको ये बताइए कि इतने ठंड में थोड़ा भी ठंड नहीं लग रहा है? नहीं। यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सब लोग कपड़े पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं, आप पूरा नंगे हैं बिना कपड़ों के हैं, आपको ठंड नहीं लग रहा है? नहीं लगती। इतने कम उम्र में लगती क्या? होगी, पर हमें नागा साधु उनको नहीं लगती। नागा साधु को ठंड नहीं लगती? नहीं। बताइए कि ये कितने कम उम्र के नागा साधु हैं और इतने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं और इतने तपस्वी और त्यागी हैं कि आपको क्या ही बताएं। बोल रहे हैं कि आप लोगों को ठंड लग सकती है, लेकिन हम नागा साधु को ठंड नहीं लगती है, ठंड का थोड़ा भी एहसास नहीं होता है। नहीं। अगर तबीयत खराब हो जाएगा इस ठंड के मौसम में तो भी हम ऐसे ही रहेंगे। तो भी आप ऐसे ही रहेंगे? हाँ। और ये सब पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर पे आप क्या लगाए हैं? भस्म, महाकाल की भस्म। महाकाल के भस्म है? हाँ। महाकाल के बहुत बड़े भक्त आप हैं। हाँ। महाकाल का कोई और मंत्र सुनाइए। ओम नमः शिवाय। ओम। अच्छा, आशीर्वाद देना होता है आपको, ये जो रखे हैं, तो कैसे आप आशीर्वाद देते हैं? हम उनके ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसे करते हैं? हाँ। अच्छा, आपके आशीर्वाद से जो लोग आते हैं, जो आपके भक्तगण आते हैं, आपके आशीर्वाद से उन लोगों को क्या होता है? उन लोगों को फल मिलता है या जो कष्ट पीड़ा होती है दूर हो जाती है? हाँ। नागा साधु के आशीर्वाद से क्या होता है? नागा साधु के आशीर्वाद से उनके सारे कष्ट दूर चले जाते हैं। सारे कष्ट दूर चले जाते हैं? हाँ। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि आप बहुत कम उम्र के हैं, 10 साल के हैं, और आपके बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग आते हैं, आपके पाँव छूते होंगे, आशीर्वाद लेते होंगे, और उतने बड़े बड़े लोगों को आप आशीर्वाद देते हैं, तो थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लगता है? नहीं। एकदम नहीं? देखिए, ये जो है कि बहुत छोटे जब थे और नागा साधु देख सकते हैं कि बन चुके थे, और नागा साधु बनने के बाद बहुत छोटे थे, भभूति लगाए हैं, उस समय का ये फोटो है। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लड़के जो हैं पढ़ने लिखने जाते हैं, IAS IPS बनने के, इंजीनियर डॉक्टर बनने के बारे में सोचते हैं, नागा साधु आप क्या बनने के बारे में सोचते हैं? मैं नागा साधु, मतलब साधु लाइन में ही पूरा जिंदगी अब कर देना हाँ। है? कभी ये दुनियादारी में मोह नहीं होता है? नहीं। आप 3 साल की उम्र में थे तो आपको कुछ उतना समझ में नहीं आता होगा क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या नहीं हो रहा है। जब आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा तो गुरु माता से कुछ पूछे होंगे कि हमारे माँ बाप कौन है, माता पिता हमारे कौन है? कभी भी नहीं पूछा। तो कभी ये सवाल नहीं मन में आता कि हमारे माता पिता आखिर कौन है, कैसे दिखते होंगे? नहीं। कभी नहीं? नहीं। ममता नहीं आता है? नहीं आता। सब कुछ मतलब माता पिता गुरु माता को ही मानते हैं? हाँ। जी। एक बार आए थे इनका पप्पा, लेकिन ये गए नहीं उनके पास। मिलने तक नहीं गए? गए, मेरे को चले जा मिल ले, तो नहीं गए। अपने पिताजी, आपके पिताजी आए भी थे आपसे मिलने, तो आप एक बार भी उनके पास नहीं गए? नहीं गया। आखिर क्यों? नहीं तो बोला उनसे। क्यों? क्योंकि मैं नागा सन्यासी बन गया हूँ। तो नागा सन्यासी का मतलब क्या होता है कि अपने परिवार वालों से, माँ बाप से एकदम मिले ना? वो लोग मिलते हैं पर मैं नहीं मिलता हूँ। तो नागा सन्यासी का मतलब, नागा साधु का मतलब तो यही होता है ना कि हम अब परिवार वालों से नहीं मिलेंगे, त्याग कर दिए हैं तो त्याग करके ही रहेंगे। तो मैंने पूरे परिवार को त्याग कर दिया। आप अपने पूरे परिवार को त्याग कर दिए? हाँ। अपने माता पिता को भी त्याग कर दिए? त्याग कर दिया उनका भी। आपके बड़े या आपसे छोटे भाई बहन थे? आपको पता है आपसे बड़े भाई बहन कोई थे आपके? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है? नहीं। ये सब लोग, आप लोग इनके साथ रहते हैं सब लोग? हाँ, सब इनके ही। अच्छा, ये कैसे बच्चे हैं? बढ़िया है। शरारती वरारती करते हैं कि नहीं? कभी कभी कर लेता है बालक देख के। मतलब आंटी करते हैं? हाँ, वो तो होता है, वो कुछ तो होता है। अच्छा ये बताइए, इनमें सबसे अच्छी आदत इनकी क्या है?
वेदांत धर्म के प्रति कुछ भी आस्था रखता है तो ये सब गीता जी है, पुराण है, महापुराण है। अभी उसको हरिद्वार काशी में रखना है 3 साल के लिए। अच्छा, नागा साधु का जीवन जो होता है तपस्या से, त्याग से भरा हुआ होता है, क्या लगता है ये सब कुछ झेल लेंगे? धीरे धीरे उसको सिखाएंगे तो सब झेल लेंगे। जैसे हमारे जैसे अभी तक निकले हैं। रायगिरी में गुरु पीरों की सब अध्यात्म होती है, भगवान की भक्ति के लिए सब आराधना होती है। बाकी आप सब अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।